लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा। भारतीय समुदाय, स्थानीय नेताओं से संवाद, छात्रों, शिक्षाविदों, टेक्नोक्रेट से भी मुलाकात। आज से अबू धाबी के क्राउन प्रिंस नाहियान का भारत दौरा। सोमवार को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत। इजरायल हमास संघर्ष पर भी चर्चा संभव। आज से विदेश मंत्री एस जयशंकर का 6 दिन का विदेश दौरा। सऊदी अरब, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जाएंगे। रियाद में जीसीसी के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में शामिल होंगे। एशिया के सबसे पुराने अखबारों में एक मुंबई समाचार के 200 साल पूरे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह मुंबई में डॉक्यूमेंट्री रिलीज करेंगे। 40 देशों में एक साथ ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज होगी। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी का आरोप, आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी की राजनीति ने भाई भाई को लड़ाने का काम किया है। केवल भाईचारे से ही देश की तरक्की संभव है। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव का तेजस्वी पर निशाना। कहा, बिहार के विकास के लिए तेजस्वी के परिवार की जरूरत नहीं, अपराधियों के साथ रहते हैं तेजस्वी। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया। कहा, 8 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। अब बिहार में हो जाएंगे 35 मेडिकल कॉलेज। नीतीश के मंत्री मदन सहनी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के सामने खोली बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल। कहा, मरीजों को नहीं मिल रहा है कोई फायदा। पटना सिटी के खाजे कला में दलित बस्ती पहुंचकर जेपी नड्डा ने चलाया सदस्यता अभियान। दलित परिवार के साथ चाय पी। इस दौरान प्रदेश बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। बिहार के गया में जेपी नड्डा के भाषण के दौरान सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई। नड्डा ने कहा, हमें वो भी आशीर्वाद देने आए थे। यूपी के मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के खिलाफ मेरठ में लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। कॉलोनी में जाने वाले रास्ते पर अवैध कब्जा, दबंगई का आरोप लगाया। कहा, मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कहा, लगातार कमिश्नरेट में बढ़ रहा है क्राइम का ग्राफ। केवल एनआरसी नंबर होने पर असम में आधार कार्ड मिलेगा। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार तेज करेगी अवैध विदेशियों के पहचान की प्रक्रिया। केंद्र ने पूजा खेड़कर को आईएएस की सेवा से मुक्त किया। ओबीसी दिव्यांगता कोटा का गलत तरीके से फायदा उठाने का आरोप। खेड़कर ने सभी आरोपों से इनकार किया है। आइए खेल की बात करते हैं तीव्र गति से। लखनऊ में 3 मंजिला बिल्डिंग ढहने से हादसा हुआ है। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित बचाव दल की टीमें। करीब 4 साल पहले बनकर बिल्डिंग तैयार हुई थी। गोदाम के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। कहा, मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश। सांसद आरके चौधरी ने हादसे के लिए प्रशासन, बिल्डिंग मालिक को जिम्मेदार बताया। कहा, मालिक को देखनी चाहिए बिल्डिंग की हालत क्या है, प्रशासन को चिट्ठी लिखेंगे। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए की तलाश जारी है। ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। निगरानी के लिए नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं। भेड़ियों के बस्ती में घुसने से रोकने की भी कोशिश चल रही है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक करीब 5 दिन से कोई हमला नहीं हुआ। अगर 1 हफ्ते तक हमला नहीं होता है तो इसका मतलब भेड़ियों ने इलाका छोड़ा। बहराइच में गांव में भेड़िए की मांद मिली है। हाल ही में खोदे गए मांद के 2 रास्ते। वन विभाग के जीएम संजय पाठक ने सही सूचना देने की अपील की। भेड़िए से बचने के लिए बहराइच में रात भर लोग पहरा दे रहे हैं। कुलैला गांव में लोग गश्त करते दिखे। घर से बाहर ना निकलने और घर के भीतर सोने की लगातार अपील की जा रही है। यूपी के पीलीभीत में ग्रामीणों ने सीआर को पीट कर मार डाला। सुबह करीब 8 बजे बस्ती में हमला किया था। कई लोगों को इसने घायल किया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में जंगली जानवरों का आतंक। सीआर ने करीब आधा दर्जन लोगों को घायल किया। सदर अस्पताल, निजी अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में गणेश स्थापना जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हो गई। थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। हिंदू संगठन ने पत्थर फेंकने वालों पर कार्रवाई की मांग की। रतलाम पुलिस ने पत्थर फेंकने वालों पर मामला दर्ज किया है। भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। पुलिस की दुपत्ती चौराहे पर और छतरपुर में कार्रवाई की तस्वीरें हैं।
शिमला की संजौली मस्जिद विवाद को लेकर के कोर्ट में टली सुनवाई। नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने अब 5 अक्टूबर की अगली तारीख दी है। कोलकाता में डॉक्टर रेप मर्डर मामले के विरोध में प्रदर्शन जारी है। आज पश्चिम बंगाल में एक और रिक्लेम द नाइट प्रदर्शन होगा। आम लोग भी कोलकाता के अभया के लिए न्याय की मांग करेंगे। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ ने प्रदर्शन किया। आम लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। आरजीकर अस्पताल में गड़बड़ी का आरोप। कोलकाता में डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। सियालदाह से राजभवन तक रैली निकाली। राज्यपाल से मुलाकात भी की। टीएमसी नेता कुणाल घोष का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, केंद्रीय अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज पर गंभीर आरोप लगाते हुए कि मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा में देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। दार्जिलिंग में नाबालिग से रेप और मर्डर मामले में दोषी को फांसी की सजा। सिलीगुड़ी के कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। 2023 में रेप के बाद हत्या हुई थी। अपराजिता विधेयक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने सवाल उठाए। कहा, घटना दुखद, निंदनीय, लेकिन मौत की सजा के अलावा अन्य विकल्प भी होने चाहिए। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार के कटिहार में जहरीली शराब से मौत की खबर है। 2 लोगों की मौत, एक शख्स का इलाज जारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी।